बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 17.2 है और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके ये 4 क्वेश्चन है जिसमें से एक कंपल्सरी है कि जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का, वहाँ पर उसका ये तीसरे पोर्शन में एक क्वेश्चन चारों में से हर दफ़ा मस्ट है जो आता है। इस वजह से इसको ध्यान से समझिएगा ताकि आप लोग पेपर में जाकर इनको हल कर सकें। तो पहला कुछ इस तरह है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल एबीसी है और ड्रा द बाइसेक्टर, और हमने बाइसेक्टर इसका ड्रा करना है ऑफ देयर एंगल्स, इनके एंगल्स का, एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी, और साथ हम ये भी फाइंड करेंगे कि ये कंकरेंट है, ये आपस में बाइसेक्ट करते हुए हम नुक्ता है या नहीं है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला और उसका पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम मेजर ए बी इट्स इक्वल 4.5 सेंटीमीटर, मेजर बी सी और इट्स इक्वल 3.1 सेंटीमीटर, और तीसरा पार्ट मेजर सी ए और इट्स इक्वल 5.2 सेंटीमीटर है। तो देख ले जो आपने 17.1 में किया है कि हमारी 3 काइंड्स जो ट्राइंगल है जिसमें से ये 3 साइड्स ही है, हमारे पास तीनों साइड्स ही दी गई है। मुझे एक स्केल और 7 प्रकार दीजिएगा ताकि मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊं कि आप लोग पेपर पर इसे ड्रा करते जाए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास जो ए बी है वो कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हम स्केल से देख लेते हैं। तो ये स्केल हमें नज़र आ रहा है, ये पहला पॉइंट 0 है, दूसरा हमारे पास 1 है, 3 है, और हमने लेना कितना है 4.5। तो ये 4 और इसके बाद आगे 0.5 काउंट कर ले तो ये 4.5 आ जाएगा। लेकिन मैं क्योंकि स्केल को नहीं लूँगा, यहाँ पर हम थोड़ी सी बड़ी ट्राइंगल को ड्रा करेंगे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, ये मैं लूँगा ए एंड बी 4.5 सेंटीमीटर आ गया। दूसरी है बी सी 3.1 सेंटीमीटर। तो आप लोग इस प्रकार की मदद से हम ले लेंगे 3.1 सेंटीमीटर, ये 0 से हम रखेंगे और उसके बाद आगे वाला 1 पॉइंट, फिर 2, फिर 3 और उसके बाद 1 पॉइंट। तो आप लोग सभी लोग ये प्रकार की मदद से साथ साथ ही ये यहाँ तक मैंने इसको ओपन कर दिया है। और बी और सी कहा गया है, ये बी पर रखूँगा और आप लोग इसी तरह ये आर्क, ये कॉस लगाएंगे। लेकिन फिल वक्त मैं इसके साथ तो नहीं लगाऊंगा। हम इसको यहाँ पर रखने के बाद वो ड्रा करेंगे ऐसे, इसको यहाँ इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर रखा तो ये कितना है, ये मेरे पास ये मैंने अपनी तरफ से मुनासिब सी खोल कर इसको लेट कर लिया, फर्ज कर लिया कि ये 3.1 आर्क लग गई है। दूसरी है हमारे पास 5.2, ये देखते हैं हमारे पास ये 5 और इसके बाद हम 2 पॉइंट आगे काउंट करेंगे तो ये कितनी बन जाएगी 5.2, 0 से 1 2 3 4 5 और उसके बाद 0.2 तक। और आप लोग इसको इसी तरह ही ये पूरा आप लोग 5.2 को लेंगे। फिर उसके बाद सी ए है, सी तो नहीं है, आप लोग यहाँ पर ए पर रखेंगे तो इसी तरह ये दूसरी आर्क लग जाएगी। और जब हम दूसरी लगाएंगे तो ये क्योंकि हमारे पास कितनी है 5.2, तो 5.2 की वजह से हमारे पास ये वाला जो पॉइंट बना है इसे हमने अपने स्केल के साथ क्या करना है, स्केल के साथ ए के साथ भी मिला देना है। और फिर स्केल के साथ हमने ये है 3.2, क्योंकि ये साइड छोटी आनी है, 3.1 है, और ये वाली साइड
5.2 है। तो ये तो वो अमल था जो आपने 17.1 एक्सरसाइज में किया है। इसमें इस एक्सरसाइज की अभी कोई भी बात नहीं है। अब स्टार्ट है कि बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल्स। अब आप लोगों ने इनके एंगल्स बाइसेक्ट करने हैं। ये उनकी आप तंसीब करेंगे। यहां से प्रकार आपने लेनी, यहां पर रखकर और इसे मुनासिब सा खोलकर ये आर्क ये कॉस लगेंगे। और इसको मैं इधर से बता भी दूं कि ये आप लोग अपनी मर्जी से ये देखिएगा जरा प्रकार को ए पॉइंट पर रखने के बाद हम इसको इस तरह लगाएंगे। लगाने के बाद उसको उठाया और अब इस आर्क हाफ से ज़्यादा आपने इसको खोलना है और इधर से ये पहली कॉस, पहली आर्क और इधर से ये दूसरी आर्क हम मार्कर के साथ करते हैं। इधर ये खोलेंगे तो ये पहली आर्क, इधर खोलेंगे तो ये हमारे पास है ये दूसरी। तो ये दोनों जब मिलेंगी तो हमने इसको ऐसे स्केल के साथ ये रख कर इसको आगे की तरफ बढ़ा देना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्केल का हम इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, रफ कर रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसका कुछ इस्तेमाल कर लिया मैंने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ये जो हमारे पास ए पॉइंट है और इसको आगे को ले जाना है और बढ़ा देना आपने, आगे को चला गया। ठीक है जी। तो ये पहला बाइसेक्ट एंगल कर लिया। फिर दूसरा करेंगे, बी पर रखा और ये अब आपने उसी तरह मुनासिब से प्रकार खोले। यहाँ से प्रकार हाफ से ज़्यादा खोलेंगे, ये कॉस इधर रखी तो ये कॉस। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिले हैं फिर इनको आपस में आपने क्या कर देना है, मिलाकर ये भी लाइन आपने आगे की तरफ प्लॉट कर देनी है, ड्रा कर देनी है। अब तीसरे की बारी, यहाँ पर रखेंगे प्रकार, ये आपने आर्क लगाई, फिर प्रकार को उठाया, यहाँ पर रखा, ये पहली कॉस, यहाँ पर रखा, ये दूसरी कॉस। जहाँ पर ये दोनों मिले हैं तो ये देखिएगा कि आपके तीनों पॉइंट एक नुक्ता ओ पर मिल रहे हैं। और अगर ये तीनों एक नुक्ते पर मिल रहे हैं तो हम इनको कहेंगे कि ये कंकरेंट है। ये कंकरेंसी जो उसने पूछा था कि ये हम नुक्ता है तो हम बता देंगे कि जी ये हमारे पास हम नुक्ता है। तो इसके बाद बाकी काम जो कंस्ट्रक्शन का है कि हम इसमें जो जो काम करते रहे हैं वो हम साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे, साथ साथ हम बताते जाएंगे कि हम क्या लिया है। तो जिस तरह हम जानते हैं कि हमने सबसे पहले क्या लिया था, टेक ए बी इट्स इक्वल 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट बन गया कि हम अपनी तरफ से जो जो काम करते रहे हैं वो साथ साथ बताते रहेंगे। यानी कि ये कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से आप परेशान हो कि ये जो ना वो पता नहीं हमें याद करना पड़ेगा। याद करने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि जो जो हम ड्रा करते गए हैं, जो जो हम साथ साथ प्रकार से जो काम करते गए वही हमने बताते जाना है। 2 पॉइंट में आपने क्या किया था, हमने ये पॉइंट बी हमने ये लिखेंगे ड्रा आर्क ऑफ 3.1 सेंटीमीटर ऑन पॉइंट बी। क्यों भाई, बी पर हमने 3.1 सेंटीमीटर की एक कॉस लगाई है। उसके बाद क्या किया हमने, हम ये बता देंगे कि फिर हमने ड्रा किया, ड्रा आर्क ऑफ 5.2 सेंटीमीटर ऑन पॉइंट ए that cut at
पॉइंट सी, और जिसने सी पॉइंट पर उसको क्या कर दिया है, उसको कट कर दिया है। फिर हम पॉइंट सी को किससे के साथ मिला देंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के साथ। नो पॉइंट सी ड्रा या मैच विद पॉइंट ए एंड बी। क्यों भी ए और बी के साथ कंस्ट्रक्ट कर दिया, मिला दिया आपने, और मिलाने के बाद नो इट्स ट्राइंगल ABC इज द कंप्लीट। लें जी, ये तो इसके बाद कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या किया है, हमने पॉइंट ए पर बाइसेक्ट एंगल किया, पॉइंट बी पर बाइसेक्ट एंगल किया, और पॉइंट सी पर दैट आर मीट ऑन पॉइंट O, जो O पर मिल रहे हैं। सो दे आर कंकरेंट, इसी वजह से वो कंकरेंट है। समझ आ गई है? हल्का